मैं आप सभी लोगों को आज का ये वेबिनार में वेलकम करता हूँ। और जिसका बहुत दिनों से हम लोग का मतलब ये वेबिनार होने के लिए बहुत सारे मैसेज कॉल आ रहे थे, तो बहुत एक दो दिन डिले होना पड़ा, तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। और आप सभी लोगों को एक मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज का ये जो सिचुएशन, मैं सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, आप सभी लोग शायद स्वस्थ है, अच्छे हैं, घर में हैं, और आज का सिचुएशन में घर में रहना ही जरूरी है। ठीक, आज का जो ये लॉकडाउन या पैंडेमिक सिचुएशन है, ये सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को जॉब जा चुका है ऑलरेडी, यस, और बहुत सारे बिजनेसमैनों को भी लॉस हुआ है। और आज का जो इंडिया का पॉपुलेशन, यूथ बहुत बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है, यूथ का पॉपुलेशन। सो आज का जो ये सिचुएशन में एक यूथ हो या एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या डिसीजन लेना जरूरी है। इकोनॉमिकली आप कैसे अर्न कर सके, इकोनॉमिकली, और आपका कैसे हेल्थ हो सके, उसके लिए भी आज का सिचुएशन मतलब हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को इतना ही बोलता हूँ, आप लोग जहां पर भी है अच्छे से बैठे, और ये 90 मिनट का जो वेबिनार होने वाला है, आप लोग अच्छे से सुने और दिलो दिमाग खुल के सुने, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग को देने वाला है, मैम आ रहे हैं, बहुत ही मैम बहुत ही डायनेमिक पर्सन है। और साथों साथ उनका बहुत एक आज के डेट में, आज से 3 साल पहले मैं बोलूं तो आज से 3 साल या 4 साल पहले उनका लाइफस्टाइल एकदम नॉर्मल जैसा था, और आज कैसे उन्होंने एक मुकाम हासिल हासिल किया और कैसा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किया खुद को, और नॉट ओनली खुद को, उसके साथ साथ दूसरे और बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मिंग किया कैसे लाइफ, हम लोग जानेंगे। वेरी डायनेमिक लीडिंग लेडी दुलुमुनी मैम, मैं इनवाइट करना चाहूंगा। मैम आप आइए और हम लोग को गाइडेंस दीजिए, हम लोग कैसे लाइफ को एक मोड़ पे लेके जाए। सो वेलकम करता हूँ मैम। थैंक यू इतना आपका बहुत बिजी टाइम से हम लोगों को टाइम देने के लिए। Thank you, Devashish sir. Thank you so much for the warm welcome. So, hello friends, good evening. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे हैं, क्योंकि जब जान रहेगी तो जहान रहेगा, राइट? तो खुद को अच्छे से सेफ कीजिए, जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको मान के चलिए, साथ में खुद की जितने भी करने वाली जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाइए, साथ में खुद को बिल्ड भी करिए, ठीक है? मैं डुलुमनी सैकिया आप लोगों से आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो टॉपिक के बाद जो ये जो सेशन है, इस सेशन के बाद मुझे 100% विश्वास है कि आप सबका लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगी और आप खुद को चेंज कर पाएंगे, राइट? तो एक सेकंड दीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। आपके पास स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, it's visible. Visible? Okay. Thank you so much. Thank you so much. तो ये जो 90 मिनट्स है, ये 90 मिनट्स आप अपने आप को दीजिए, खुद को दीजिए। जितना हो सके आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके मैं इजीली आप लोगों से बात करूंगी। और कुछ भी अगर नोट करना है, कुछ भी पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगे, कि आप लोग अगर सोचे कि ये पॉइंट आपके लिए, आपके लाइफ चेंजिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो काइंडली आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप देख पाओगे, राइट? तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यूएन ग्लोबल वेलकम करता है आप आज के इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में। जितनी भी आप ये अपॉर्चुनिटी आप जितने दिल से लोगे, उतनी ही आप
आपको यहाँ से बहुत सारा फायदा, बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाली है, ठीक है। सो मैं भी इवेंट ग्लोबल की तरफ से आप लोगों की वेलकम करती हूँ आज के सेशन में, और इवेंट ग्लोबल के बहुत बहुत थैंकफुल करती हूँ कि आज के इस सेशन को करने के लिए मुझे इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, लाइफ में एक विजन होना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही इवेंट ग्लोबल का भी एक विजन है, जो कि लोगों के जो कैपेबिलिटीज है, जो एबिलिटीज है, जो पोटेंशियलिटी है, उनको ढूंढ के, उनको तराश के, फिर उनके जो बेस्ट वर्जन है उनको निकालने के लिए, उनको पहचानने के लिए लोगों को इवेंट ग्लोबल हेल्प करती है, राइट। तो आगे चलते हुए आइए वेलकम, फिर से मैं वेलकम करती हूँ निर्वाणा के बिजनेस प्रीव्यू में, जो लाए हैं निर्वाणा एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। निर्वाणा का मीनिंग ही है एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जहाँ पे खुशियां ही खुशियां है, जहाँ पे आप जितना आपको चाहिए उससे बढ़कर यहाँ पे खुशियां है। तो आज ये खुशियां का जो स्टेट है, वो खुशियों के स्टेट आपको वेलकम करते हैं आज के इस सफर में। तो आज आइए मेरे साथ आप लोग भी सफर में जाने के लिए रेडी हो रहे। आर यू एक्साइटेड, राइट। चैट भी कर सकते हैं आप लोग, मेरे साथ आप बात भी कर सकते हैं चैट में, ओके। तो बात तो करना होगा, तब भी मैं आपको समझ पाऊंगी कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं या आप लोग मुझे समझ रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए चलिए अगले साइड में। यस, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जहाँ पे व्हेन वी स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाई और हाउ, ओके। अगर मैं इसको इजीली आपको समझाने जाऊं, तो मैं अगर आपको बोलूं कि आपको कल बिग बाजार में जाना है, राइट, बिग बाजार में आपको जाना है, तो आप मुझे क्या क्वेश्चन करोगे? आप मुझे क्या क्वेश्चन करोगे? क्यों जाना है करोगे या कैसे जाना है करोगे? आप चैट में आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। आप क्या पूछोगे मुझसे? व्हाई और हाउ। मुझे पता है आप सभी को सभी का यही क्वेश्चन होगा कि व्हाई। आप मुझे पहले यही क्वेश्चन करोगे कि व्हाई, क्यों जाना है, राइट। थैंक यू फॉर रेस्पॉन्स। व्हाई जाना है, क्यों जाना है, मतलब राइट। कैसे जाना है वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन आपका पहला क्वेरीज यही होगा कि मुझे जाना क्यों है, ओके। उसके अलावा मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको पानी पीनी है, राइट, आप पानी पीने जा रहे हो, लेकिन आप क्यों पानी पीने जा रहे हो? आप खुद को पूछो। आप पानी पीने इसलिए जा रहे हो, किचन में हो, जहां भी हो, क्योंकि आपको प्यास लगी है। मतलब एक कारण, एक रीजन होता है, एक कॉज होता है कुछ भी काम करने के लिए। आपको प्यास लगी है इसलिए आप पानी पीने के लिए जा रहे हो। कैसे पियोगे? बोतल से पियोगे, ग्लास से पियोगे, राइट, जैसे भी पियोगे वो बाद में आएगा, लेकिन आप जा रहे हो क्यों? व्हाई। व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपका अगर व्हाई क्लियर हो गया, अगर किसी भी काम करने में, किसी भी काम को अंजाम देने में, या किसी भी काम करने के प्लानिंग करने में, या कोई भी प्रोजेक्ट आप अगर स्टार्ट करते हो, तो पहला आपको व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। तो व्हाई क्लियर करके ही आप उस काम को कैसे करोगे, उसके बाद ही नेक्स्ट में आएगा हाउ, ओके। तो व्हाई, यस, तो मैंने इसीलिए बोला कि व्हाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ। आपको अभी समझ में आया होगा कि जो भी आप काम करते हो उसके पीछे में एक बहुत बड़ा रीजन होना बहुत जरूरी है कि व्हाई, आप क्यों करोगे उसको। आज अगर सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी आपका कोई ना कोई रीजन है। आप व्हाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको इस सेशन में जो आपको पोस्ट मिला, आपका वो जो मैसेज मिला, वहां पे कुछ लिखा हुआ सेल्फ मेड, मतलब खुद को बनाना है, राइट। आप खुद को पहचानने के लिए आए हो, कुछ जानने के लिए आए हो, टॉपिक को सुनने के लिए आए, कुछ कारण तो है, राइट। तो कैसे सुनोगे अभी वो अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग आते हैं, तो इसमें लिखा गया है, इसमें आप देख पा रहे हो कि एज पर इकोनॉमी रिपोर्ट, एक इकोनॉमी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मच अर्निंग यू नीड टू मेंटेन ए फैमिली। एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए कितनी अर्निंग की अभी जरूरत है। तो अभी की सिचुएशन जानने के लिए थोड़ा सा पहले से हम लोग जानते हैं। आइए कैसे, यहाँ पे कुछ ईयर्स की बातें लिखी हुई है और कुछ अर्निंग्स की बातें भी दिखाई गई है, राइट। तो ईयर ऑफ 1940 अर्निंग कितना हुआ एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए? 10 रुपीज में भी चलता था,
राइट। ईयर ऑफ 1960 वो 10 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया। ईयर 1980 में 100 रुपीज से बढ़कर उसका मेंटेनेंस का जो नीडेड अर्निंग है वो है 1000। 2000 में वो बढ़ के कितना हो गया, 10,000। यस। और 2020 में अगर एक फैमिली को अच्छे से मेंटेन करना है, चारों ओर से खुशियां देनी है, कुछ भी नीडफुल प्रोडक्ट सामान हो, कुछ भी नीडफुल हो, उसको फुलफिल करना है, अच्छा लाइफ जीनी है, तो मिनिमम से मिनिमम 1 लाख की जरूरत है। राइट। अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो दौर है, वहाँ पे 1 लाख की अर्निंग बहुत जरूरी है एक फैमिली को अच्छे से मेंटेन, मतलब एक फैमिली को हेल्दी अच्छे से मेंटेन करने के लिए। राइट। आप लोग मुझसे एग्री हो, यस और नो? अगर एग्री हो तो यस लिखिए, अगर एग्री नहीं हो तो प्लीज नो लिखिए, तब अब मैं आपको अच्छे समझा पाऊंगी। राइट। आपका जो रेस्पॉन्स है मुझे मिलने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। किसी किसी का रेस्पॉन्स आ गया है तो आप भी रिस्पॉन्स कर सकते हो। तो आगे चलते हुए इस प्रोसेस को कि कैसे हम लोग अर्निंग को बढ़ाते हैं। अभी जो जैसे कि मेंटेन करने में एक बात बोलना बहुत जरूर चाहूंगी। जैसे कि अभी पूरा मार्केट में प्रोडक्ट्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी आप लोग सभी को पता है। ओके। अभी जितने भी सामान का प्राइस बढ़ गया है, रेट बढ़ गया है, सभी को टेंशन है कि बढ़ गया। लेकिन हमारा अगर हम सोचे कि बढ़ तो गया, उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं खुद की अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, उसमें हम लोगों का हाथ नहीं है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। रेट बढ़ गया है, मार्केट रेट बढ़ गया है, उसमें हम लोगों का कुछ नहीं है, हाथ नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद की जो अर्निंग है वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब आज के इस सेशन में वही बोलने जा रही हूँ मैं कि आप कैसे एक अच्छा सा अर्निंग यहाँ पे कैसे ले सकते हो। राइट। फिर यहाँ पे आप लोग 4 कैटेगरी देख पा रहे हो, कैटेगरी A, B, C एंड D। ये जो स्लाइड है ये आप गौर से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ, मनी एंड टाइम। एक कैटेगरी में जो लोग होते हैं, एक कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनके पास हेल्थ तो होता है लेकिन पैसा नहीं होता है, लेकिन टाइम भी होता है। मतलब हेल्थ होता है, टाइम होता है, पैसा उनके पास नहीं होता है। कैटेगरी बी के जो लोग होते हैं, उनमें से हेल्थ उनके पास नहीं होता है लेकिन पैसा, मनी एंड टाइम उनके पास होता है। राइट। कैटेगरी सी के जो लोग होते हैं, उनके पास हेल्थ भी होता है, मनी भी होता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से आप देखिए और सुनिए। ओके। और कैटेगरी डी जो है, उनके पास हेल्थ भी होता है, मनी भी होता है और टाइम भी होता है। आप सोचिए, अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचिए कि आप अभी कौन से कैटेगरी में हो। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी या कैटेगरी डी। राइट। अगर अभी यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स है, ओके, कैटेगरी डी दीभा मैम का एक मैसेज आया, कैटेगरी डी उनके पास हेल्थ भी है, मनी भी है, टाइम भी है। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा निभा मैम आपसे सुनकर। वेरी गुड। यस, मैंने एक्चुअली ये आप अच्छे से सुनिए। कौन से कैटेगरी में हो वो मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, आप खुद सोच लो आप कौन से कैटेगरी में हो। लेकिन ये आप बता सकते हो कि आप कौन से कैटेगरी में आना चाहते हो। राइट। अब समझ में आ गया आपको कि आप अभी कौन से कैटेगरी में हो, ये आप खुद सोचो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कौन से कैटेगरी में आना चाहते हो वो आप मुझे लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। जैसे निभा मैम, मौसम मैम ने डी लिखा है और एक पार्टिसिपेंट्स ने मैसेज दिया है, लेकिन उनका नाम नहीं, कुछ बहुत लंबा एक नाम आ रहा है। प्लीज आपका नाम रीनेम कर लीजिएगा अगर कर सकते हो तो। ठीक है। तो उन्होंने लिखा है ए। तो अगर आप ए कैटेगरी में हो तो जाहिर है आप डी कैटेगरी में आना जरूर चाहोगे। एम आई राइट? यस। तो आइए डी कैटेगरी में, मतलब जिनके पास हेल्थ भी हो, मनी भी हो, टाइम भी हो, लाइफ को एंजॉय करने का। थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स। मतलब
लाइफ को जी पाते हैं वो लोग डी कैटेगरी में आते हैं, राइट। और हम सभी चाहते हैं, आप नहीं, हम सभी चाहते हैं कि हम लोग भी डी कैटेगरी में आए। अगर मेरी बात मैं बोलूं तो मेरा भी कैटेगरी पहले क्या था, पहले मेरा कैटेगरी ए था। मेरे पास हेल्थ था, टाइम भी था, लेकिन पैसा नहीं था कि मैं अपनी लाइफ को जी सकूं अच्छे से, राइट। क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, पैसा बहुत मायने रखता है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है मेरा, अभी मैं कैटेगरी डी में हूँ। मेरे पास हेल्थ भी है, मनी भी है और टाइम भी है। इसीलिए मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ कि ये कैसे हुआ, ये जो मिरेकल है, ये मिरेकल कैसे हुआ, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या है आगे जो स्लाइड है उसमें जरूर मैं ये बहुत बर्निंग अभी प्रॉब्लम उनको माना जाता है उसको, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यस, आज के जो सिचुएशन है, आज के सिस्टम में, आज के सिचुएशन में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ सब कोई एक जॉब को ढूंढते रहते हैं, एक जॉब के आशा में बैठे हुए हैं, होप कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगले 3 साल तक जॉब नहीं है मेरे दोस्तों, अगले 3 साल तक जॉब नहीं है। मैं क्यों ये बोल रही हूँ, डाटा के मुताबिक लास्ट जो सिचुएशन रहा कोविड का, वहाँ उस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को जॉब जा चुका था, जॉब काट हो गया है, आप सभी को पता है। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की जॉब काट हो गई है, राइट। अभी जो किसी किसी सेगमेंट में से, किसी किसी इंडस्ट्री में अभी क्या कर रहे हैं, वीआरएस दे रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। मतलब लोगों को नहीं रख पाएंगे, उन लोग क्या वीआरएस दे रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रहे हैं पहले से ही, राइट। तो लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय की जो अमाउंट है, मतलब वो कम कर रहे हैं लोग, राइट। मतलब जॉब करते थे, जो सर्विस होल्डर थे, उनका ही जॉब जा रहा है। तो आप सोचो आपको जॉब कैसे मिलेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात में बोलूं यहाँ पे, तो अगर पोस्ट निकलता है 200, तो वहां पे 2 लाख का एप्लीकेशन आता है, 2 लाख का। 200 पोस्ट होता है, 2 लाख की एप्लीकेशन होती है। 200 को 200 को मिल गया। आप एज एग्जाम्पल लीजिए, 200 को वो जॉब, वो पोस्ट में वो लोग कर रहे हैं, अभी उनको मिल गया। बाकी का क्या होगा, बाकी लोग क्या करेंगे, फिर अगले जॉब के लिए ढूंढेंगे। तो इसमें क्या होगा, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, टाइम हाथ से निकल रहा है, राइट। टाइम हाथ से निकल रहा है। और ये जो रीजन है, ये अभी लॉकडाउन है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ सोर्स नहीं है। अभी आप सोच भी नहीं सकते कि जॉब आपको मिलेगा, क्योंकि सब तरफ बंद पड़ा हुआ है, बहुत इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो जॉब कहाँ से आएगा, राइट। तो इसीलिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसको अभी डिक्रीज करना है, मतलब कमाना है, वो हमारे हाथ में, खुद के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में आप आते हैं, व्हाट डू वी डू टू अर्न मनी। अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर जॉब नहीं है, अर्निंग सोर्स नहीं है, तो हम लोग कैसे पैसा कमाए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे 2 कैटेगरी दिया गया है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में, राइट। पहले हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं। आइए, लेफ्ट साइड जो कैटेगरी है, सेगमेंट है, यहाँ पे 2 बॉक्स आप देख पा रहे हो। इसमें एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय एंड एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है, ये लोग, ये कैटेगरी के जो लोग हैं, ये लोग क्या है, इंडिविजुअल एफोर्ड करते हैं, उनको इंडिविजुअली एफोर्ड करना पड़ता है, अकेले ही उनको काम करना पड़ता है, अकेले जितनी कैपेबिलिटीज है खुद के पास, उसी तरह से, उसके हिसाब से उनको काम करना पड़ता है, राइट। लिमिटेड इनकम, यस, लिमिटेड इनकम, उनके पास लिमिटेड इनकम होता है, वो अपनी इनकम को डिसाइड नहीं कर पाते खुद, अब उनके अपने इनकम को डिसाइड नहीं कर सकते, वो एक लिमिटेड इनकम में ही उनको चलना पड़ता है। नेक्स्ट जो है एक्टिव इनकम, यस। जब तक ये कैटेगरी के लोग जब तक एक्टिव रहेंगे, मतलब अगर कोई सर्विस होल्डर है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जॉब खराब है, जॉब खराब नहीं है, लेकिन आज की जो सिचुएशन है उसके उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। जब भी ये इस कैटेगरी के लोग जब भी काम करना छोड़ देते हैं, अगर काम करना छोड़ना पड़ा, तो साथ साथ उनका इनकम बंद हो जाता है, राइट। अगर कोई सर्विस होल्डर अगर ऑफिस ना जाए, तो क्या उनको सैलरी देती रहेगी, मिलता रहेगा उनको,
नहीं मिलेगा, यस, उनको सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी उनका कट होगा, राइट, क्योंकि वो एक्टिवली नहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। साथ में अगर कोई दुकानदार है, राइट, कोई दुकान खोल के बैठे हुए सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो लोग अगर दुकान के शटर नहीं खोलेंगे, दुकान को नहीं खोल सकते, अभी जो लॉकडाउन पीरियड में वो ही हो रहा है, जब तक दुकान खोलेंगे तब तक ही कुछ ना कुछ बिजनेस होगा, उसके बाद दुकान बंद रहेगा तो शटर बंद तो बिजनेस बंद, मतलब एक्टिवली अगर वो लोग रहेंगे तभी उनको एक्टिव इनकम, तभी उनको इनकम आ सकता है, नहीं तो इनकम बंद हो जाएगा, राइट। और वर्ल्ड के 95% इस कैटेगरी में आते हैं, वर्ल्ड के 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनके पास ओनली एंड ओनली 5% वेल्थ होता है, और ओनली उनको काम ही करना पड़ता है, जब तक पूरा जीवन, पूरी जिंदगी उनको काम करना पड़ता है, जीवन भर काम करना पड़ता है, अगर काम बंद कर दिया तो अर्निंग बंद, राइट। अभी आइए देखते हैं राइट साइड में क्या है। राइट साइड में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी दो बॉक्सेस है, जैसे कि एक है बिजनेस ओनर, बी फॉर बिजनेस ओनर, आई फॉर इन्वेस्टर, राइट। अगर बिजनेस ओनर कौन है, जो एक खुद के बिजनेस को बिल्ड करता है, बहुत बड़ी प्लानिंग लेके, राइट, एक बिजनेस को वो क्रिएट करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, कुछ खुद पूरा प्लानिंग से बनाते हैं, और जो बिजनेस को बनाने में बहुत सारे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है, इनकी जो एबिलिटी है वो क्या है, टीम एफर्ट, यस, टीम एफर्ट। जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है वो टीम में काम करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है उनके पास, और टीम के साथ वो अपना बिजनेस चलाते हैं, अपने बिजनेस कर पाते हैं, राइट। अनलिमिटेड इनकम, यस, उनके पास इनकम अनलिमिटेड होते हैं, इस कैटेगरी में जितने भी लोग हैं उनके पास अनलिमिटेड इनकम होता है। इनकम वो डिसाइड कर पाते हैं, खुद की इनकम वो डिसाइड कर पाते हैं कि उनको कितना इनकम चाहिए, राइट, कैसे आएगा वो खुद डिसाइड कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है पैसिव इनकम। अगर अगर ये लोग, इस कैटेगरी लोग एक टाइम के बाद अगर काम नहीं भी करे तो उनके पास इनकम आना बंद नहीं होता है, राइट, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर किसी कारण वो काम नहीं कर पाते हैं, या एक टाइम के बाद अगर वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तब भी उनके पास इनकम आना बंद नहीं होता है। अगर और इस कैटेगरी के लोग जो है वर्ल्ड में ओनली एंड ओनली 5% लोग ही इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि रतन टाटा, अंबानी, बिल गेट्स, राइट। ये लोग इस 5% लोग, कैसे 5% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो अपने जीवन को जी रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड के लोग हैं ये अपने जीवन को काट रहे हैं, किसी तरह से चल रहे हैं, राइट। और राइट साइड की जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के लोग अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, लाइफ की जो मीनिंग है उसको जान पा रहे हैं, राइट। और उसी कैटेगरी के, वो उसी 5% के लोगों में 95% का वेल्थ होता है, राइट। आप समझ पा रहे हो, मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो, यस। तो वो क्या करते हैं, वो नेटवर्क में काम करते हैं, क्योंकि उनके पास टीम होता है, राइट। वो टीम के साथ काम करते तो वो नेटवर्क में काम करते हैं, और नेटवर्क जो सिस्टम है उनके लिए काम करती है, राइट। तो आप शायद इसको आप आराम से समझ पाए हो। अगर मैं आपको समझा पाई हूँ, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज आपका जो व्यू है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हुए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। तो सक्सेस, सफलता के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट। देखिए आइए देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स, 3 बॉक्सेस यहाँ पे दिया गया है, क्वाड्रेंट, लेफ्ट एंड राइट साइड। वो जो लेफ्ट साइड और राइट साइड वो आप थोड़ा सा मन में रखिएगा। वो जो स्लाइड मैंने पहले अभी मैंने खत्म किया है, वो स्लाइड को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, उसी स्लाइड को मैं आगे बढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, लेफ्ट साइड के जो लोग हैं, लेफ्ट साइड के लोगों के प्रोडक्टिविटी कितने आवर्स के होते हैं, 10 से 12 आवर्स की प्रोडक्टिविटी उनको मिलता है, मतलब 10 to 12 आवर्स से वो यूटिलाइज कर सकते हैं, टाइम यूज कर सकते हैं, राइट। पैटर्न अगर मैं बोलूं, लेफ्ट साइड के लोग वो सेल्फ एबिलिटी, खुद के पास जितनी एबिलिटी है, खुद के पास जितनी कैपेबिलिटीज है वही वो यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर वो नहीं जा सकते। एक बाइंडिंग होता है, वो बंधन को नहीं तोड़ सकते, वो उसी में काम करना पड़ता है जितना वो कर सकते हैं, ओके। सोर्स ऑफ इनकम उनके पास कितना सोर्स ऑफ इनकम होता है, 1 और 2,
एक या दो वेज होता है इनकम आने का, और लाइफस्टाइल क्या होता है, बिजी। डेफिनेटली अगर वो 10 से 12 घंटा काम ही करेंगे, खुद अकेले काम करेंगे, इनकम सोर्स अगर वो एक और दो ही आते रहेंगे, तो उनकी लाइफ बिजी होगी, पूरी की पूरी जिंदगी उनको काम करना ही पड़ेगा, राइट। आइए राइट साइड के लोग क्या करते हैं। राइट साइड के जो लोग हैं वो लोग 1 लाख टू 10 लाख आवर्स का काम करते हैं। आप सोच रहे हो हम सबके हाथ में 24 आवर होता है, लेकिन राइट साइड के लोग 1 लाख टू 10 लाख आवर्स का काम कैसे करते हैं, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगी। और वो लोग पैटर्न क्या है, वो लोग सिस्टम में काम करते हैं, सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो इसलिए उनके पास इतनी प्रोडक्टिविटी टाइम उनसे उनको मिलता है, उनसे निकलता है, राइट। सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल होता है, मल्टीपल वेज होता है, इनकम आने का जो वे होता है वो मल्टीपल होता है, और उनकी लाइफ ओपन होती है, मतलब वो आराम से अपने जीवन को जी सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइमिंग बहुत प्रोडक्टिविटी टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो उनके पास टाइम रह जाता है, पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उनकी जीवन को वो जी सकते हैं। ओके, तो आइए आगे स्लाइड में कैसे हम लोग इसको समझे। Data according to time which help to take decision to build a career, right? कुछ डाटा यहाँ पे टाइम के हिसाब से दिया गया है, जो आप लोगों को डिसीजन लेने में, आप लोगों को एक करियर बिल्ड करने के डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर मैं डाटा बताऊं, 1940 से लेकर 1960 तक जो दौर था, उस जमाने का जो दौर था वो था लैंडलॉर्ड का, राइट। लैंडलॉर्ड का दौर था, और उस जमाने में, उस टाइम में जितने भी लोग इस काम में इन्वॉल्व हुए थे, जिस काम में जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए थे, वो अभी भी करोड़पति है, राइट। अभी भी वो करोड़पति है, उनके पास उतना इतना पैसा है कि अभी भी वो अपने लाइफ को जी रहे हैं। टाइम ऑफ 1960 टू 1980 का जो दौर था वो था इंडस्ट्रियलिस्ट और ऑटोमोबाइल का, राइट। ये जो ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियलिस्ट थे दौर था, इस सिस्टम में खुद जितने भी लोग खुद को इन्वॉल्व किए, और वो लोग इस सिस्टम में अपने इन्वॉल्व को अपने करियर बिल्ड किया, वो लोग अभी भी करोड़पति है, अभी भी वो रिच पर्सन में माना जाता है, राइट। दौर 1980 टू 2000 का जो दौर था वो कंप्यूटर का दौर, राइट। यस, उस दौर में कंप्यूटर का जमाना कहा जाता है 2000 को, जहाँ पे कंप्यूटर जो इंडस्ट्री था, जो कंप्यूटर सिस्टम था, उसके मुताबिक, टाइम के मुताबिक जिन लोगों ने खुद को इन्वॉल्व किया था वो अभी भी करोड़पति है, उनके पास अभी भी पैसा है, वो अभी भी रिच पीपल में आते हैं, राइट। नेक्स्ट दौर 2020 मतलब 2000 से लेकर 2020 तक का जो दौर था, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। सॉफ्टवेयर, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर था, और जितने भी लोग इस सेगमेंट में आपको खुद को इन्वॉल्व किया उस टाइम में, वो लोग अभी भी रिचेस्ट पीपल में आते हैं, और खुद को मिलियनियर बना चुके हैं, अभी भी वो करोड़पति, अभी भी उनके पास बहुत सारा पैसा है, राइट। अगर मैं नेक्स्ट आती हूँ आपके पास 2020 डेकाड में, जो अभी का टाइम है, अभी का टाइम जो चल रहा है वो टाइम है कॉन्सेप्ट शेयरिंग का। यस, आप लोगों ने सही सुना, ये टाइम है कॉन्सेप्ट शेयरिंग का, राइट। अगर दौर जितने भी दौर आए हैं, उनमें से जितने लोगों ने खुद को टाइम के हिसाब से चलाया है, सबके पास ही पैसा है, राइट। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जैक मा सेज एवरीवन कैन बिकम मिलियनियर इफ दे अडॉप्ट द सिस्टम एट अर्ली स्टेज, राइट। जैक मा का एक वर्ल्ड फेमस जैक मा है, जो जिनका कहना है कि अर्ली स्टेज में, एकदम जब अर्ली स्टेज होता है, जो भी टाइम होता है अर्ली स्टेज में, जो सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं वो मिलियनियर बिलियनियर बनते हैं, वो रिच बनते हैं सिस्टम को अडॉप्ट करके। तो अगर वो इतने फेमस, अगर ये शख्स बोल रहे हैं, डेफिनेटली उनमें ये सच्चाई है कि उस टाइम में, अगर इस टाइम में जो भी टाइम चल रहा है, उस टाइम अर्ली स्टेज में अगर हम लोग सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो मिलियनियर बनने से हमको कोई भी नहीं रोक सकता है, राइट। तो आगे देखते हैं ये कॉन्सेप्ट शेयरिंग क्या है, व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट शेयरिंग, राइट। ये जो दौर चल रहा है ये कॉन्सेप्ट शेयरिंग किया है, ओके।
तो व्हाट इज कॉन्सेप्ट शेयरिंग? सिंस टेक्नोलॉजी क्या अभी अपग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी अभी अपग्रेडिंग में जा रही है, अपग्रेड कर रही है टेक्नोलॉजी, राइट? और लोग इसको एक्सेप्ट भी इजिली एक्सेप्ट कर रहे हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, आप सोचो, लोग एक्सेप्ट इसको इजिली कर रहे हैं, कोई भी ना नहीं कर रहा है, सभी इसको इजिली एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद को। और ये जो साइंस है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये साइंस या टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए एक ऐसा ब्रिज वंडरफुल ब्रिज क्रिएट कर रही है, हम लोगों के लिए ब्रिज बना रही है कि हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारे लाइफ को इजी कर रही है। जैसे कि इसमें एग्जांपल आप देख पा रहे हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन, फेसबुक, व्हाट्सएप, राइट? अगर आपको अभी ट्रांजेक्शन करना है, तो बहुत सारे लोग, अभी मैं खुद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती हूँ, राइट? अभी बैंक ले जाना, ये वो झमेला अभी नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने ब्रिज बना के रखा है कि ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो सकता है, जो हम लोग को नहीं निकलना पड़ता है, राइट? हमारी लाइफ इतनी इजी हो रही है, मोबाइल लीजिए, फोन पे एप्स डालिए, उसमें से आप ट्रांजेक्शन कर लीजिए, एकदम जस्ट स्विच क्लिक किया, वो पैसा आपका चला गया, राइट? तो कितनी इजी लाइफ बना दिया है जो ब्रिज, ये सब ब्रिज है। जैसे अमेजन, ऑनलाइन शॉपिंग आजकल की दौर जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की है। लोग बहुत भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करते, और अभी का सिचुएशन है वो तो बहुत ही डेंजर सिचुएशन, जो लोगों से डिस्टेंस बना रहे हैं, राइट? तो इस टाइम में अगर कुछ भी लाना है तो ऑनलाइन ही प्रीफर करते हैं लोग। तो अमेजन ने क्या किया, वो ब्रिज बना दिया शॉपिंग में, कस्टमर और ओनर में, सेलर और बायर में एक ब्रिज बना के रखा है, जो आप हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा इजी बना दिया है। फेसबुक और व्हाट्सएप, पता ही है, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के ऑनर है, वो क्या कर रहे हैं, लोगों के कम्युनिकेशन में ऐसा ब्रिज बना रहे हैं सोशल मीडिया के, और जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, वो ये सब ऐसा ब्रिज है कि लोगों को कम्युनिकेशन में इतनी आसानी हो रही है कि घर बैठे सब न्यूज, सबकी खबर हम लोग को मिलता है। पहले का जमाना नहीं रहा, अभी इतनी लाइफ इजी हो गई है। तो क्या कर रहे, ये जो ब्रिज बना रहे हैं इतनी कम उम्र में, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के ओनर, वो बिलियनियर बन गए हैं ये ब्रिज क्रिएट करके, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप फेसबुक में जाएंगे या व्हाट्सएप में जाएंगे, तो आपको एक शेयरिंग ऑप्शन मिलेगा कि आप फ्रेंड को शेयरिंग कर सकते हो। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट को आप शेयर कर सकते हो। अगर कुछ भी प्रोडक्ट लेना है तो आप अमेजन को शेयर कर सकते हो। अगर जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बाद आपको मिलता है शेयर टू फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। अगर शेयर करते हो तो ये एक बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? यही है कॉन्सेप्ट शेयरिंग। आगे बढ़ते हैं, कुछ मिलेनियर्स एग्जांपल दिया गया है इसमें, बायजूस, डीमार्ट, ओयो, रिलायंस फ्रेश, अमेजन और ओला उबेर। ऐसे बहुत सारे मिलेनियर्स के एग्जांपल है, लेकिन कुछ एग्जांपल हम लोग ने लिया है। जैसे कि बायजूस क्या है, बायजूस एक लर्निंग एप्स है, राइट? तो मैंने सुना था कहीं पे कि अगर सब जॉब काट हो जाए, लेकिन टीचर्स की जो जॉब होता है, टीचिंग लाइन जो होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो कभी भी कम नहीं होगा, राइट? तो देखिए, आज के जो ऑनलाइन सिस्टम जो डिजिटली चल रही है, वो बायजूस एक लर्निंग ऐप भी आ गया है, जो टीचिंग लाइन के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो गया है। आजकल लोग ऑनलाइन में क्लास करना पसंद करते हैं। आजकल जो लर्निंग एप्स है वो आप एडवर्टाइज में देख ही पा रहे हो, जैसे कोडिंग सीख रहे हैं लोग, बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं लर्निंग एप्स में, आप खुद को लर्न कर रहे हैं, मतलब टीच कर रहे हैं, राइट? तो वो टीचिंग लाइन के लिए भी एक खतरनाक साबित हो गया है कि अभी सब डिजिटली चल रहा है, और ये जो है ये मिलेनियर्स बनते जा रहे हैं, राइट? अगर हम लोगों ने इस टाइम के साथ हम लोगों ने अपने आप को मतलब नहीं मिलाया, अपने आप को नहीं इन्वॉल्व किया, तो हम भी पीछे रह जाएंगे। जैसे ओयो का एक भी होटल नहीं है, लेकिन ओयो ने क्या किया, ब्रिज क्रिएट किया, राइट? अमेजन ने क्या किया, ब्रिज क्रिएट किया। ओला उबेर के सॉरी, ओला उबेर के पास खुद की एक भी कार नहीं है, लेकिन ओला और उबेर ने क्या किया, ब्रिज क्रिएट किया, राइट? आप समझ पा रहे हो? यस और नो? प्लीज आप टाइप कीजिएगा, तब मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको मैं समझा पा रही हूँ, राइट? आगे बढ़ते हुए क्या है, मिलियनर के एग्जांपल फिर से आगे, ये क्या कैसे करते हैं, ये कैसे मिलियनर बन गए हैं, ये लोग जो है ये मिलियनर कैसे बन गए हैं?
ये सब जो है बायोजूस, डीमार्ट, ओयो, रिलायंस फ्रेश, अमेजन, थैंक्स फॉर द रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्स, ये जो है ये सब क्या करते हैं, एक ब्रिज बना दिया। कैसे? सेलर और बायर के बीच में एक ब्रिज क्रिएट कर दी है, और ब्रिज के ऊपर से ही पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन, पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। और जो ब्रिज है, जो ब्रिज का ओनर है, वो लोग मिलियनर बन रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? मतलब इतना इजी कर दिया सेलर और बायर का काम, कि बीच में जो वो लोग हैं, बीच में जो ब्रिज बना रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को कि अमेजोन में ये प्रोडक्ट मिल रहा है, सॉरी अमेजोन कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा है कि ये प्रोडक्ट इसमें मिल रहा है, राइट। रिलायंस फ्रेश सब्जियां तो बाजार में भी बाहर में भी बिकते हैं, लेकिन लोग अभी मॉल में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे हाइजीन रहता है, ऑफर्स रहता है, बेनिफिट्स रहता है, राइट, स्टेटस मेंटेन होता है। ओके, तो इसलिए लोग मॉल में जाके सब्जी खरीदते हैं। जैसे कि ओला उबेर, अभी का अगर आपके पास गाड़ी ना भी हो, आप गाड़ी लेके जाना नहीं भी चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओला उबेर ने एक ब्रिज क्रिएट कर दिया है सेलर एंड बायर के पास, जो हम लोगों को बहुत इजी हो रहा है, राइट। तो ये सेलर्स और बायर के बीच में जो भी ब्रिज है, वो ब्रिज का काम करते करते ये लोग क्या हो गया, मिलेनियर के एग्जाम्पल आज हम लोग उनको एग्जाम्पल में ले रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, कैसे क्या है। यस, ये जो बात है मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि हाउ टू बिकम रिच, डेफिनेटली हम लोग सभी रिच बनना चाहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे पार्टिसिपेंट्स है जो रिच बनना नहीं चाहते हैं? कोई है? अगर है तो प्लीज बोले कि मुझे नहीं रिच बनना है। आई थिंक कोई भी नहीं है, सबको रिच बनना है। ओके, तो कैसे बने? बनना तो सबको है, सबकी सोच तो बहुत बड़ी है कि यस यस मुझे ये करना है, वो करना है, रिच बनना है, राइट, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन कैसे? तो जेपी गेट्टी से, जेपी गेट्टी ही इज अ फेमस ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट। एक टाइम के ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनके पापा जो है वो एक अमेरिकन टाइकून थे, राइट। तो वो उनका कहना है कि टू बिकम रिच, अगर रिच बनना है, अगर रिच बनना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, चूज बिजनेस। पहले तो आपको बिजनेस चूज करना पड़ेगा अगर आप रिच बनना चाहते हो तो, ठीक है। नंबर 2, ऑन एफएमसीजी कैटेगरी। नंबर 2, एफएमसीजी बिजनेस चूज करना पड़ेगा। किस कैटेगरी के ऊपर? एफएमसीजी। एफएमसीजी में मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट, जो फास्ट मूव करता है, जो प्रोडक्ट जो सेगमेंट फास्ट मूव करता है, वो रुका नहीं रहता है, जो एसेंशियल में आते हैं। ओके, और क्या करना पड़ेगा? बिल्ड नेटवर्क। आप अकेले काम करके कभी भी रिच नहीं बन सकते हैं, आपको नेटवर्क बिल्ड करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, आपको रिलेट करने में इजी होगी। जैसे कि केएफसी, सबको पता है केएफसी, राइट। केएफसी क्या करते हैं, केएफसी क्या कर रहे हैं? अभी नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। ओके, केएफसी नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। अगर केएफसी के जो ओनर है वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नेटवर्क बिल्ड करके वो मिलियनियर बन गए हैं, और उनके पास अभी भी वो पैसिव इनकम जाता है, राइट। रतन टाटा जी, यस, ही इज ए फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, रिच पर्सन ऑफ इंडिया वर्ल्ड, राइट। तो टाटा, रतन टाटा क्या करते हैं? वो भी नेटवर्क करके, जैसे कि उनके पास क्या नहीं है, ग्रोसरी से लेकर, नमक से लेकर कार, लोहा, राइट, ग्रोसरी से लेकर कार तक वो डील करते हैं नेटवर्क के थ्रू, और वो आज फेमस रिच पर्सन ऑफ वर्ल्ड है, वर्ल्ड के बहुत बड़े रिच है वो, राइट। मिलियनियर बिलियंस में उनको लाया जाता है। तो क्या किया उन्होंने? बिल्ड नेटवर्क बिल्ड करके ही वो लोग रिच बने। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि ये काम कैसे करता है, कैसे हम लोग काम करें। यहाँ तक तो समझ में आ गया, राइट? एम आई राइट? आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, राइट? तो अगर समझ में आ गया तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये जानने के लिए आगे बढ़ते चलिए। व्हाट इज आवर प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट क्या है? अगर मार्केट मॉड्यूल में मैं देखूं, पहला जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मार्केट मॉड्यूल है। मार्केट मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है? कंपनी 30 रुपीज इन्वेस्ट करती है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी 30 रुपीज इन्वेस्ट करती है, और वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जाता है? 100 रुपीज। यस, 30 रुपीज के प्रोडक्ट को कस्टमर को कितना में खरीदना पड़ता है? 100 रुपीज, राइट। बीच में कितना बचता है? 70% ऑफ मनी बीच में सेव होता है।
और ये जो सेफ होता है, बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, आपने देखा एक बॉक्स बना हुआ है, इसको आप सोच लीजिए ब्रिज है। ये ब्रिज क्या है? कंपनी टू कस्टमर तक पहुंचाने का ये ब्रिज है, राइट। इसमें इस ब्रिज में कौन है? CNF है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, और उसके साथ बहुत बड़ा एक जो पार्ट लेके जाता है वो है एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट अभी अभी जो एडवर्टाइजमेंट अगर मैं बोलूँ, आप टीवी खोल के बैठिए, कुछ भी आप देख रहे हो एडवर्टाइज आपको देखना ही पड़ेगा, राइट। यूट्यूब में आप कुछ सर्च कीजिए, कुछ देखते हैं तो आपको वहां पर भी एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो बीच का बॉक्स है, जो ब्रिज है, ये कनेक्टेड कर ले और बीच में ये लोग पैसा भी इनकम कर रहे हैं, राइट। लेकिन इसको करने के लिए इनमें इन्वेस्ट भी, ये लोग इन्वेस्ट, इन लोगों को इन्वेस्ट भी करना पड़ रहा है। जो बॉक्स के अंदर है, ये लोग, इन लोगों को इन्वेस्ट भी करना पड़ रहा है, राइट। अगर हम लोग के मॉडल जो है, आवर मॉडल, हम लोग के मॉडल की है, प्लीज डोंट ड्रॉ ऑन स्क्रीन में ड्रॉ मत कीजिएगा। जैसे कि हम लोग की जो मॉडल है, ये मॉडल किया है, कंपनी का जो है 30 रुपीज में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, और कस्टमर कितने में खरीदते हैं? 100 रुपीज में खरीदते हैं, राइट। और जो बीच में होता है, ये ऑथराइज शॉप होता है। बीच में जो बचता है, ये कहाँ पे मिलता है? एज ए कंज्यूमर आपको ये मिलता है, क्योंकि आप बीच में जो है, ये आप हो, क्योंकि आपने ब्रिज किया है, राइट। यहाँ पे हमारे मॉड्यूल में क्या है? बीच में आप लोग हो या हम लोग है, जहाँ पे ब्रिज क्रिएट किया गया है, जहाँ पे जो 70% इनकम है वो हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको और इजीली समझते हैं। नेक्स्ट आगे चल के, व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना है? सब तो समझ गए, यस बढ़िया है, अच्छा लगा, बहुत मतलब एनर्जेटिक लगा, लेकिन करना क्या है? करना क्या है? आगे देखिए करना क्या है। तो पे भी दो एग्जांपल आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि सुपर शॉप एंड ओल्ड शॉप, राइट। जो आप लोग अभी तक जहां से आप परचेस करते हो, आपके रेगुलर नीडेड प्रोडक्ट जहां से परचेस करते हो, आप उसको विजुअलाइज कीजिए, आपको उसके बारे में एक बार सोचिए। वहां पे डिस्काउंट मिलता है, डेफिनेटली मिलता होगा 5% का, ओके, पकड़ लीजिए 5% का डिस्काउंट वहां पे मिलता है। फ्री प्रोडक्ट मिलता है? नहीं, कुछ भी ऑफर्स, कुछ भी फ्री प्रोडक्ट्स वहां पे नहीं होता है, राइट। क्वालिटी गारंटी होता है? क्या आप बोल सकते हो ये प्रोडक्ट का क्वालिटी गारंटेड है? नहीं होता है, क्योंकि वो केमिकल एडेड प्रोडक्ट होता है। इसीलिए अभी जो सिचुएशन है सबका, अभी ये प्रोडक्ट रेगुलर यूजेस के बाद ही ये सिचुएशन हो गया है, राइट। हमको समझ में आता है सबको, ओके। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी बेनिफिट कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंसी बेनिफिट क्या है मैं आपको समझाऊंगी। ये कंसिस्टेंसी बेनिफिट भी कुछ नहीं है। कैशबैक मतलब आप घर के लिए, आपको लाइफ चलाने के लिए परचेस कर रहे हो, आपको कैशबैक आता है, उसमें नहीं आता है। जो ऑल शॉप, आप जो शॉप से आप शॉपिंग कर रहे हो, राइट। बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ भी आप उनके साथ कनेक्ट करके खुद को आप बिजनेस में नहीं ढाल सकते हो, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना होगा उनके साथ, तो इन्वेस्टमेंट नीडेड। यस, मैंने जो अभी अभी बोला था, वो बॉक्स के जो लोग हैं ना, वो भी बिजनेस ही करते हैं या शॉप के साथ, लेकिन उनको भी क्या करना पड़ा है? इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको मिला है, फिर भी गारंटेड नहीं है कि उनके पास वो बहुत सा रिटर्न आएगा। अभी देखते हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, जो न्यू शॉप जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, आपको रेकमेंड करने वाली हूँ आपको। वहां पे देखिए डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलता है 10 to 20% ऑन योर परचेज। आपके शॉपिंग में 10 to 20% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। फ्री प्रोडक्ट, यस, इसमें आपका जो ऑफर्स प्रोडक्ट है शॉपिंग के ऊपर 10% का आपका ऑफर प्रोडक्ट, फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। क्वालिटी गारंटेड, डेफिनेटली क्वालिटी गारंटेड है, क्योंकि 100% विथ रिटर्न, इस पे 100% रिटर्न प्रूफ है, रिटर्न है। जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है, इसमें 100% रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा। आपको देख सकते हो इसमें कि ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी गारंटेड है, राइट। कंसिस्टेंसी बेनिफिट, आइए कंसिस्टेंसी बेनिफिट क्या है। आप लोगों ने, अगर मैं पूछूं आप लोगों को कितने साल से, क्या कब से आप लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो? आप शॉपिंग कब से कर रहे हो? घर में जितने प्रोडक्ट चाहिए, कोई मुझे बताएगा कितने दिनों से आप शॉपिंग कर रहे हो?
आप लोग अगर मेरे से रिलेट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, रेस्पॉन्ड करो मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, किसी किसी का आया है कि यस बहुत साल हो गया है। डेफिनेटली बहुत सालों से शॉपिंग कर रहे हो, आप हिसाब नहीं लगा सकते, काउंटेबल नहीं है ये कितने साल से आप शॉपिंग कर रहे हो, राइट? कितने पैसा शॉपिंग में आपने कितने पैसे का आप शॉपिंग आपने किया है। ओके, कभी भी आपकी इस शॉपिंग में कभी भी आपको प्रोडक्ट वाउचर मिला है, फ्री प्रोडक्ट आपको कभी भी मिला है? नहीं मिला होगा। लेकिन जो आप मैं जो शॉप आपको रिकमेंड करने जा रही हूँ, वहां पे क्या होता है, 20% का बेनिफिट मिलता है इफ यू बाय 3200। अगर आप 3200 का प्रोडक्ट परचेस करते हो कंटिन्यूअसली 4 मंथ, 4 महीने कंटिन्यूअसली मंथली 3200 का प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो 5th मंथ में आपको 2500 का फ्री प्रोडक्ट वाउचर आएगा, जहां पे आप खुद की चॉइस का सामान आप ले सकते हो, राइट? इतने सालों से आपने शॉपिंग की, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिला, लेकिन आप जस्ट जो रेकमेंड मैं कर रही हूँ वहां पे आपको इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी बेनिफिट मिल रही है। यस, कैशबैक। कैशबैक आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? 5% से लेकर 11% तक, 5% से लेकर 11% तक यहाँ पे आपको कैशबैक मिलेगा आपकी शॉपिंग पर, राइट? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली यस। और ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, आप बिजनेस इसके साथ कर सकते हो जीरो इन्वेस्टमेंट में। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप सोचिए आप रिच कैसे बनेंगे, राइट? ऐसे ही आप रिच बन सकते हो, एक अच्छा सा थॉट प्रोसेस लेके, अच्छे से इसको समझ के और इसको अच्छे से एक्सेप्ट करके, ठीक है? तो आगे देखते हैं क्या है। आर यू एक्साइटेड टू एंटर इन एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड? क्या आप एंटरप्रेन्योर के वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो? यस और नो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को लेके जाने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी मैं एक सिंपल हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योर के वर्ल्ड में कदम रख चुकी हूँ और खुद को एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बोल सकती हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है। क्या आप भी एक्साइटेड हो एंटरप्रेन्योर के वर्ल्ड में एंटर करने के लिए? अगर यस, देन चलिए मेरे साथ इस सफर में आइए, कैसे हम लोग एंटरप्रेन्योर के वर्ल्ड में कैसे हम लोग खुद को डेवलप कर सकते हैं। उसके वर्ल्ड में एंटर करने से पहले मैं सभी को ये बात बोलना चाहूंगी, जो आप सभी का फेवरेट है, मेरे भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, द लीजेंड ऑफ इंडिया, जिनको बोला जाता है मिसाइल साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ही इज द लीजेंड ऑफ इंडिया। उनका क्या कहना है, नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे ग्रोइंग फास्टेस्ट बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है? ग्रोइंग फास्टेस्ट बिजनेस है 21st सेंचुरी का। और इसमें हर कोई लोगों को, हर कोई लेडी हो जेंट्स हो जो भी हो, हर कोई लोगों को इसमें एक बार ना एक बार इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके ये जो एज है, आपके जो टाइम है, आप टाइम इसको अदरवाइज आप कभी भी इसको बेस्ट नहीं बना पाओगे। कभी भी आपके इस टाइम में कभी भी आप अपने ड्रीम्स को नहीं फुलफिल कर पाओगे। अगर आपने इस सिस्टम के साथ आपको इन्वॉल्व कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तब आपके जो टाइम है बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा और अपने जितने भी सपने हैं वो सपने आपको पूरे होंगे। नेटवर्क, और उनका कहना यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ इंडिया। यस, नेटवर्क मार्केटिंग ही ये वो बिजनेस है जो फ्यूचर में इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली है, राइट? तो अभी जो अर्ली स्टेज, पहले जो बोला गया था, जो अब अर्ली स्टेज में आप इसको एक्सेप्ट करते हो, तो आप फ्यूचर में आप खुद को कौन सी पोजीशन में रखोगे, आप अभी सोच लीजिए, आप विजुअलाइज कीजिए अपने खुद को कभी किस पोजीशन में आपको आप ले जा सकते हो खुद को, राइट? तो देखिए, वेलकम करती हूँ मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में, जो स्टार्ट करते हैं हम लोग जर्नी वेस्टेज वेल्थ थ्रू वेलनेस, राइट? वेस्टेज के साथ हम लोग एक जर्नी, यहाँ पे हम लोग एक अच्छे सफर में जाने वाले हैं। और उस सफर के लिए आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ, जो डिजिटली अभी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पे हेल्थ के साथ वेल्थ है। आपके हेल्थ के साथ, टाइम के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, सेल्फ डेवलपमेंट के साथ आपको एक अच्छा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं,
राइट। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं ये है क्या एक्चुअली। तो ये जो फाउंडर्स है मिस्टर गौतम बाली सर, उनका कहना है जो जिनकी सोच ही है वेस्टेज, जिनकी सोच ही है वेस्टेज, और उनका यही कहना है कि सक्सेस की, सफलता की सबसे पहला रूल क्या है, सीक्रेट क्या है, बिलीविंग इन योरसेल्फ। जो खुद पे विश्वास रखता है वो सफल होता ही है। आप जो भी काम करो, उस काम को अगर आप फेथ नहीं रखोगे, अपने आप पर फेथ नहीं रखोगे, विश्वास नहीं करोगे खुद को, तब आप शायद सक्सेस से थोड़ा पीछे रह जाओगे। लेकिन आपने खुद पर विश्वास कर लिया, सिस्टम के ऊपर विश्वास कर लिया, तो आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता है, राइट। वेस्टीज उन लोगों को हेल्प करती है जो लोग अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, जो लोग अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेडिकेटेडली अपने लाइफ को जीना चाहते हैं, राइट। वेस्टेज कमिटमेंट देता है उन लोगों को आगे ले जाने के लिए, उन लोगों को ग्रो करने के लिए, राइट। और गौतम बाली सर का वही सोच आज बहुत लोगों को अच्छा लाइफ, बहुत अच्छा लाइफ देने में कामयाब हुआ है। आइए देखते हैं वेस्टेज मैनेजमेंट में क्या है। ये जो तीन शख्सियत है, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कन्वर बीर सिंह सर, ये तीन ये ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर है जिन लोगों के पास पर्सनली 20 इयर्स का एक एक्सपीरियंस है कि कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, कैसे ड्रीम्स को हम रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कर सकते हैं, राइट। ये तीनों ने जब मैनेजमेंट को संभाला, ये तीनों जन मिलके इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जिस प्लेटफॉर्म में आज इंडिया में सबसे तेजी से लोगों को बिल्ड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, राइट। अगर प्रोफाइल और पिलर जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उससे पहले आपको प्रोफाइल एंड पिलर जानना बहुत जरूरी है, राइट। अगर प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट हुआ था सन 2004 में, जून के 2 तारीख को, राइट। और ये वर्ल्ड क्लास वेलनेस प्रोडक्ट में डीलिंग करके अभी लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग में ये लीड कर रही है, ये इंडस्ट्री लीड कर रही है, राइट। वेस्टेज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग कर रही है एट फेनोमेनल एवरी ईयर, हर साल ये कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग स्टेज पर है, जो खुद को ग्रो कर रही है। और जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट उनको बहुत सारा सपोर्ट करके उनको भी ग्रो एक अच्छा गोल अचीव करवा रहे हैं। ओके, तो वेस्टेज बिलीव्स इन एम्पावरिंग इट्स मेंबर विथ अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली मैंने अभी बोला कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ पे लोग खुद को बना पा रहे हैं, खुद को जी पा रहे हैं, राइट। मोर देन 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया के 2 करोड़ लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं अभी तक। 3000 ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन सेंटर ऑल ओवर इंडिया, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों 3000 प्लस यहाँ पे सेंटर्स है इंडिया में। 300 प्लस प्रोडक्ट प्रोफाइल है। अगर प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करूं तो हमारे पास वेस्टेज के पास 300 प्लस प्रोडक्ट प्रोफाइल है। इंटरनेशनली ये यूएई, नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, इन देशों में भी रन कर रही है वेस्टेज प्राउडली, ठीक है। अभी विजन की बात करूँ तो विजन होना बहुत जरूरी है। मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको बोला था एक विजन होना बहुत जरूरी है। इसका विजन क्या है? खुद की शर्तों पे, इन योर ओन टर्म्स, खुद के शर्तों पे अपने जीवन को कैसे, लोगों के जीवन को कैसे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, यही विकसित का एक विजन है। टू हेल्प पीपल लिव ए लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म। खुद के शर्तों में जीना, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना, करवाना ही वेस्टेज की विजन है। अगर मिशन की बात बोलूं तो बहुत अच्छा मिशन है, और बहुत अच्छा भी मुझे ये लगता है कि ये टू ग्रो टू ए ग्लोबल स्केल, टू बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेंचमार्क क्रिएट करना ही, एक ग्लोबल स्केल में बेंचमार्क क्रिएट करना ही वेस्टेज का मिशन है, जो अभी तक इसने कर चुके हैं, राइट। और भी आगे जाने के लिए ये रेडी है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात पूछूं तो ग्रोथ रेट अगर है, इसका ग्रोथ रेट आप देख पा रहे हो, जो पिलर है 5 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 50, 70, 89, इतनी अच्छा ग्रोथ रेट आप अगर देखते हो कभी कहीं पे भी ये नीचे नहीं, डाउन में नहीं है, ये अप ही होता जा रहा है। अगर मैं लास्ट जो ग्रोथ रेट अगर मैं बोलूं 50,000 का ग्रोथ रेट इसमें है,
राइट। तो अगर आप इसमें देखिए, अगर ग्रोथ रेट इतना है, जो इनके साथ जो इन्वॉल्व है उन लोगों का ग्रोथ कितना होगा, कितने मिलियनियर्स बिलियनियर्स अभी तक वेस्टेज ने बनाए होंगे, राइट। आप एक बार सोचिए, कितने मिलियनियर्स बिलियनियर्स वेस्टेज ने अभी तक बनाए होंगे। अवार्ड्स और रिकग्निशन बहुत जरूरी है। किसी का अगर अवार्ड और रिकग्निशन देखना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। अगर मैं बोलूँ तो इसमें हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन का मेंबर है वेस्टेज, जीएमपी सर्टिफाइड है वेस्टेज, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी, मैंने पहले ही बोला था कि गारंटेड क्वालिटी, ये रिटेन प्रूफ है, रिटेन डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोग देख रहे हो। ओके, गौतम बल्ली सर को ऑनर किया गया था 2012 में बेस्ट सीईओ अवार्ड से, राइट। मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड हिसाब से एशिया के मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड एंड लीडर्स के अवार्ड वेस्टेज को मिला है। आईएसओ सर्टिफाइड है, ओके। हलाल सर्टिफाइड, जो प्योरिटी की एक प्रमाण है, जो प्योर अगर कुछ भी प्योरिटी का आपको प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो वो हलाल ही होता है, राइट। ये हलाल सर्टिफाइड ऑलरेडी है। वेस्टेज वाज अवार्डेड एट ग्रेट प्लेस टू वर्क, वेस्टेज वाज अवार्ड, जहाँ पे आप यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि काम करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म वेस्टेज को माना जाता है। ठीक, आगे चलते हुए देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या कैसा हुई खुद को लेकर आगे बढ़ रही है। द मैन्युफैक्चरिंग, यस, मैन्युफैक्चरिंग भी जानना बहुत जरूरी है। वेस्टेज की खुद की मैन्युफैक्चर यूनिट है, ग्लोबली जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग में बनाते हैं। और R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपिंग सेंटर भी वेस्टेज के पास है खुद की। क्वालिटी डिपार्टमेंट इसमें है, फुल्ली जीएमपी सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफिकेट, आप लोग इस पर रिटर्न देख पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट आते प्रोडक्ट ओवरव्यू। अभी तक जो मैंने बोला पिलर और प्रोफाइल, ये इतनी जबरदस्त, इतनी गारंटेड है, इतने प्रूवन है कि लोगों को अपने आप को सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता अगर वेस्टेज के साथ वो चले तो आइए प्रोडक्ट ओवरव्यू क्या है, तो इसमें क्या क्या हम लोग कैटेगरी में वेस्टेज काम कर रही है। पहला कैटेगरी आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में यहाँ पे आता है कार्डियो केयर, वेस्टेज प्राइम, ग्लाइसेमिक हेल्थ, जॉइंट एंड बोन हेल्थ, इम्यूनिटी बूस्टर, डिटॉक्सिफाई एंड रिजुविनेशन, फिटनेस एंड डाइट एंड वुमेन्स हेल्थ। ये है हेल्थ केयर। ये जो न्यूट्रिशन बेस्ड है, जो इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए न्यूट्रिशन बेस्ड प्योर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट वेस्टेज ने हम लोगों के लिए लॉन्च किया है, हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट ओवरव्यू में आते हैं तो पर्सनल केयर में क्या क्या है। पर्सनल केयर में हम लोगों को में मिलता है हेयर केयर, फेस केयर एंड बॉडी केयर। जितने भी पर्सनल केयर के रेंज है वेस्टेज में सारा का सारा अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं एक सेकेंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट अगर मैं आना चाहती हूँ प्रोडक्ट ओवरव्यू में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्री रेंज में है, हेल्थ फूड में है। हेल्थ फूड में क्या आता है, कुकिंग ऑयल, टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट सीरियल, राइट, फ्रेशन अप जूस ड्रिंक में आता है। सो प्रोटीन पाउडर, ये सब जो हेल्थ फूड है, हेल्थ फूड के कैटेगरी में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा डील कर रही है। ओरल केयर में है, एयर प्यूरिफायर में है, आयुष शांति के रेंज में है, जो आयुर्वेदिक रेंज में माना जाता है, ट्रूमैन के रेंज में काम डील कर रही है। स्किन केयर, SF9 जो स्किन फॉर्मूला 9 बोलते हैं उसको, स्किन केयर रेंज में बहुत अच्छा काम कर रही है। हाउस होल्ड गुड्स जो हाईवेज के नाम से जाना जाता है, जितने भी हाउस होल्ड गुड्स है, जितने भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, सुबह से लेकर रात तक हमको चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर डील कर रही है। और जो कलर कॉस्मेटिक्स है, डेफिनेटली वो कलर कॉस्मेटिक्स के ऊपर, जिसका नाम है मिस्टर ऑफ मिलान ब्रांड को ये इसने लॉन्च किया है, और कलर कॉस्मेटिक के साथ अच्छा एक डील कर रही है वेस्टेज। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या है प्रोडक्ट ओवरव्यू में। आगे है डियो गार्डन, जो वुमेन हाइजीन के लिए बहुत ही जबरदस्त एक सेगमेंट लाया है वेस्टेज ने। वाटर प्यूरिफिकेशन में काम कर रही है वेस्टेज। नैनो एनर्जाइजर जो गाड़ी की इंजन की लाइफ को बहुत स्मूथ बनाती है, मतलब ये कार के रेंज में भी, कार के एक्सेसरीज के रेंज में भी वेस्टेज काम कर रही है। उसके साथ फेस मास्क,
उसके उसके साथ सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, जो अभी के सिचुएशन में बहुत जरूरी है, राइट, और वो भी केमिकल फ्री। तो आगे देखते हैं, प्रोडक्ट ओवरव्यू के बाद क्या आता है, ग्रैब बिग डील्स, राइट। ऑनलाइन जितने भी 100% गारंटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल, अनबिलीवेबल प्राइस, एक्साइटिंग बीवी, एक्साइटिंग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डाला जाता है। फर्स्ट परचेज में आपको 100 भी फर्स्ट परचेज में आपको मिलता है, और ये बेस डील के जरिए वेस्टीज डील कर रही है, जो इसका नाम है बेस डील। और इस डील्स को आप मिस मत कीजिएगा, इस डील को आप जल्दी से जल्दी ग्रैब कीजिएगा। इसमें अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या है, गैजेट्स है, जैसे कि मोबाइल, होम अप्लायंस के प्रोडक्ट, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, बैग्स एंड बैकपैक्स, मोबाइल एसेसरीज, फैशन एसेसरीज, क्लॉथिंग, ड्राई फ्रूट्स, फुटवेयर, ट्रेवल एसेसरीज के प्रोडक्ट डील कर रही है वेस्टेज थ्रू बेस डील, राइट। मतलब लाइफ में एक जीवन में हर कोई को, किसी को अगर कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए तो वेस्टेज एक वन स्टॉप स्टोर है, जहाँ पे आपको सारा का सारा प्रोडक्ट, सारा का सारा शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, और साथ में यहाँ से बहुत सारा अर्न भी कर सकते हैं, राइट। मॉड्यूल प्लान क्या है, ये टीम वर्क क्या है, जो मैंने बोला कि पहले ही कहा गया था, जैसे कि टीम वर्क सिस्टम के साथ करने से आपका यहाँ पे रीच होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि मॉड्यूल प्लान है यू, आपने इस कॉन्सेप्ट को शेयर किया 6 जन के साथ, राइट, 6 जन के साथ शेयर किया, 6 जन आपके साथ जुड़ गए, इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 36 हो गया, वो बढ़ते बढ़ते 216 हो गया, वो बढ़ते बढ़ते 1296 हो गया, और बढ़ते बढ़ते टोटल कितना हुआ, 1555, राइट। ये जो टाइमिंग है, आपने 5 मंथ्स को मैंने टाइमिंग यहाँ पे दिखाया है। आपका जो टाइमिंग है, आप सोचिए कितनी अच्छे से आपका एक टीम बन गया है, एक आपका नेटवर्क बन गया है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 1555 लोग अगर 1000 का भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो आपके बिजनेस प्लान, यहाँ के बिजनेस प्लान के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस प्लान, आपका इनकम 2 लाख पर मंथ का आता है। आप सोचिए एक बार, राइट। ये कॉन्सेप्ट शेयरिंग का पावर कितना है, कितना आपको यहाँ पे आगे बढ़ा सकता है, या आप आगे बढ़ सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की थी, तो आप यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप थोड़ा आप फिर से डिस्कस करते आइए। क्वाड्रेंट्स, आप अगर लेफ्ट साइड से आप शिफ्ट होते हैं राइट क्वाड्रेंट में, आपको क्या क्या यहाँ पे कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, देखिए। प्रोडक्टिविटी टाइम कितना था पहले, 10 to 12 आवर्स का काम करते थे लोग। जो 1 लाख to 10 लाख का आवर्स का काम होता है, वो कैसे होता है, जैसे कि राइट साइड में ये 1555 लोग 2 आवर्स का भी काम अगर करते हैं, 2 घंटा के भी काम अगर करते हैं, ये सब एक साथ मिलके, तो ये कितना टाइम आवर्स का काम होता है, 3110 आवर्स का काम यहाँ पे हो रहा है। आप समझ पा रहे हो, मैं आपसे रिलेट कर पा रही हूँ। पैटर्न क्या है, सेल्फ एबिलिटी, जितना खुद के पास एबिलिटी है उसके हिसाब से ही यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन राइट साइड में आपने शिफ्ट किया, तो आपके साथ 1555 लोग आपके साथ सिस्टम के साथ काम करते हुए, सिस्टम आपके साथ काम करते हुए आपको आगे बढ़ा रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम 1 और 2 ही रहेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपका मल्टीपल 1555 वेज सिस्टम, 1555 नेटवर्क से आपको मल्टीपल इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें वेज जो है, ये इनकम वेज बहुत सारा यहाँ पे मल्टीपल आता है, राइट। ये आपका जो टाइमिंग मल्टीपल होता है, तो इनकम भी आपका मल्टीपल हो जाता है। लाइफस्टाइल लेफ्ट साइड में बीजी है, और आपका लाइफस्टाइल ओपन है। अगर आप एक टाइम के बाद अगर आप घूमने भी जाओगे, 1 महीने के लिए आपने काम भी नहीं किया, घूमने जाओ, अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर, तब भी आपके अकाउंट में आपके पास पैसा आता रहेगा। ये पावर है कॉन्सेप्ट शेयरिंग का, ये पावर है सिस्टम के साथ चलने का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं एनहांसमेंट प्लान। ये प्लान क्या है, जहाँ पे आप 2 लाख इनकम कर सकते हो, ये प्लान क्या है, राइट। जो मैंने बोला था कि बहुत सारे वेज होते हैं इनकम के, तो हमारे यहाँ पे वेस्टेज ने 9 वेज ऑफ इनकम यहाँ पे दिया गया है। एक है सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, जो है 10 to 20% का। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो यहाँ से, तो आपका कंजम्पशन के ऊपर 10 to 20% का सेविंग्स साथ साथ ही आपका आ जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस
5 to 11%, राइट। आपके पॉइंट के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से आपका अकाउंट में 5 to 11% का एक इनकम ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। आप आफ्टर 11% आपका कंपनी के साथ एक लेवल मेंटेन होता है जहां पे कंपनी आपको 4% का रॉयल्टी इनकम का पार्टनरशिप में लाते हैं। आप रॉयल्टी इनकम होल्डर बनते हैं जो 4% का आपके इनकम में ऐड हो जाता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर बोनस। नेक्स्ट आते आते आपका क्या होता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, राइट। आपको अगर आप अगर इसमें इस बिजनेस को बिल्ड करते हो, अगर बिल्ड करते करते आपका कंपनी के और से जो रॉयल्टी इनकम आप पे करते हो वो है 14% का एक इनकम आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है, जो अच्छा इनकम होता है। नेक्स्ट आता है एलओबी। ये जो कि मैं आगे ये बोलती हूँ कि ये लीडरशिप के बिजनेस है, राइट। लीडर्स, आप जब लीड करते रहोगे, आपका टीम में लीडरशिप बढ़ता रहेगा, लीड बढ़ता रहेगा, तब आपको क्या मिलेगा, कंपनी की ओर से, इंडस्ट्री की ओर से, सिस्टम की ओर से आपको 16% का रॉयल्टी इनकम मिलना आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो वेस्टेज की सबसे बड़ी इनकम में माना जाता है। अगर आपने अभी तक अपने सोच ही रहे कि आपके कोई ड्रीम प्लेस से जाना चाहते थे या जाना चाहते हो, कभी ना कभी जाओगे, तो आपकी खोज यहीं पे खत्म होता है। क्योंकि आपका जो ड्रीम प्लेस है वहां पे जाने के लिए वेस्टेज आपको ट्रेवल फंड प्रोवाइड करता है 5% के हिसाब से रॉयल्टी इनकम, जो एवरी मंथ आपके अकाउंट में ऐड होता है। और आप वेस्टेज की ओर से 2 times 1 year इन ईयर, एक साल में 2 बार ट्रेवल टूर होता है, जो अभी लॉकडाउन की वजह से बंद होके रखा है कोविड-19 के वजह से। तो वहां पे आपके जितने भी ड्रीम्स प्लेस है वो आप आराम से घूम सकते हो, राइट। कार फंड, गाड़ी तो सभी लेते हैं, लेकिन आपकी जो गाड़ी यहाँ से आप लेंगे तो वो आएगा आपका 5% का एक फंड आएगा, एक इनकम आएगा जो आपके अकाउंट में आता रहेगा। और ये आप इसमें से आपका गाड़ी जो है वो फ्री में आ जाएगा, मतलब आपका कार जो है आप आपको आराम से इस फंड से आप ले सकते हो। और ये जो फंड है, ये जो इनकम वन टाइम अचीवमेंट है, ऐसा नहीं कि बार बार आपको अचीवमेंट करना पड़ेगा। ये वन टाइम अचीवमेंट है और लाइफ टाइम में आपके अकाउंट में ये ऐड होता रहेगा, राइट। हाउस फंड, उसी हिसाब से हाउस फंड भी यहाँ पे है, जो आपके सपनों का घर को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। वेस्टेज 3% का रॉयल्टी इनकम ऐड करता है। उसके बाद आता है इलाइट क्लब बोनस, जो 2% का होता है, जो एक रैंक के बाद आपको ये 2% का रॉयल्टी इनकम आपके अकाउंट में ऐड होता जाता है, राइट। और ये 9 ways इनकम जो है वो एक वन टाइम अचीवमेंट है, और लाइफ टाइम आपको ये सिक्योर इनकम की तरह से आपको एक सिक्योर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लाइफ को सिक्योर कर देगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं वेस्टेज ट्रेवल फंड से जो प्लेसेस है जो वेस्टेज अभी तक टूर करती आई है, जो एक बार भी गए हैं, कहीं के 2 बार भी गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पेरिस, बेजिंग, रशिया, बाली, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, मकाओ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, अम्स्टरडम। आप सोचिए, इसमें से अगर कोई भी आपके ड्रीम प्लेस है तो आप वेस्टेज के ओर से आप जा सकते हैं, और भी नए नए प्लेसेस में वेस्टेज जाना स्टार्ट करेगा, जो आप आराम से घूम के आ सकते हैं, आपके ड्रीम प्लेस को देख के आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है कार फंड से जो कितनी गाड़ियां अभी निकल रही है, ये जो फोटो है इसमें इतना गाड़ी, जितनी गाड़ी है उससे बहुत ज्यादा गाड़ी है जो फोटो में नहीं आएगी। आप इसको अगर जूम करके देखोगे तो इस गाड़ी के साथ साथ आपके यहाँ पे आप देख पाओगे, गाड़ी के साथ साथ लोग भी खड़े हुए हैं वेस्टेज सिस्टम ड्रेस कोड में, राइट। तो अभी जो कार अचीवेबल है वो 4000 प्लस कार अचीवेबल है, और 250 प्लस लग्जरी कार ओनर वेस्टेज ने बनाया है, वेस्टेज ने क्रिएट किया है, राइट। अगर मैं बोलूं, अगर लग्जरी कार के हिसाब से मिसेस चंचल एंड मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जो ये एशिया का टॉप अर्नर में से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माना जाता है। अगर गूगल सर्च करते हो तो आप देख पाओगे ये नेटवर्क इंडस्ट्री में एशिया के टॉप अर्नर माना जाता है इनको। और उनके पास वोल्वो जो लग्जरी कार में आता है, और मर्सिडीज बेंज, दो लग्जरी कार इनके पास ऑलरेडी है, राइट।
अगर पिक्चर सेज, फोटो ही बात करती है, आप देखिए यहाँ पे वैसे ही तरुणकर महेश्वरी सर जो गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं, राइट, छोटा मोटा एक बिजनेस वो किए करते थे, फेस्टिस के साथ वो इन्वॉल्व होके फेस्टिस के साथ खुद एक बिजनेस स्टार्ट करके वो अभी ऑडी Q3 ड्राइव कर रहे हैं फेस्टिस कारफान से। वैसे ही मिस्टर जयंत कुमार रॉय, वो भी गुवाहाटी से ही बिलोंग करते हैं और उनके पास भी ऑडी Q3 वेस्टिस के कारफान के सिस्टम से उनके पास भी ऑडी Q3 है। वैसे ही यूथ के अगर मैं बात करूँ तो यूथ में आता है मिस्टर शिवम गोस्वामी जो दिल्ली से है, एक 23 इयर्स का लड़का, जहाँ पे इतनी कम उम्र में जब बच्चे मतलब पापा के ऊपर ही चलते हैं, घर के फैमिली के ऊपर चलते हैं, उसी टाइम में वेस्टिस को अपना के अभी शिवम गोस्वामी क्या कर रहे हैं, ऑडी कार चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं वेस्टिस कारफान के माध्यम से, राइट। वैसे अगर लेडी की बात करूं, ये यूथ है पूर्णिमा सिंह, इनके पास भी अभी लग्जरी कार है और ये भी बहुत कम उम्र की है जो खुद को डेवलप कर रही है, इंडिपेंडेंटली अपने आप को डेवलप कर रही है और बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट शेयर करके एक अच्छा बिजनेस बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो उसमें मैं ही हूँ जो टाटा नेक्सॉन कार मैंने अचीव की है, इस कार फंड से ही मैं ड्राइव कर रही हूँ अभी, राइट। एज ए हाउसवाइफ मैंने वेस्टेज ज्वाइन की थी, उसके बाद अभी 3 साल के बाद जो मेरा लाइफ चेंजिंग हुआ है, जो डी कैटेगरी में आता है, आप इसी पिक्चर से आप अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं मिस्टर प्रणब ज्योति दास, वो भी यूथ है, वो एक सिविल इंजीनियर है, राइट। वो भी उन्होंने भी इतनी कम उम्र में 24 के एज में उन्होंने किया सेल्टोस कार अभी ड्राइव कर रहे हैं, वो भी यूथ रेंज में इतनी अच्छी इनकम कर रहे हैं, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे यूथ से लेकर लेडी से लेकर जेंट्स से लेकर सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी है खुद को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं व्हाई नॉट मी। अगर ये सब करते हैं तो आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, राइट। तो खुद को आप खुद की थॉट प्रोसेस को आप उनकी जैसा बनाना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। हाउस फंड से बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों का घर जो है वो बना चुके हैं हाउस फंड की मदद से। अब ये जो पिरामिड आप देख पा रहे हो, व्हाट डू वी वांट इन लाइफ, जीवन में आपके लाइफ में हम लोग क्या चाहते हैं, आप भी क्या चाहते हो, राइट। अगर मैं बोलूं हेल्थ, हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंस है, एम आई राइट। मनी इंपॉर्टेंस है, रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंस है, फ्रीडम इंपॉर्टेंट है एंड सिक्योरिटी, यस। ये सब अगर आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस है, सिक्योरिटी के बारे में मैं बोलना जरूर चाहूंगी। ये सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी ये होता है कि अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, अगर मैं सोचिए मैं इस दुनिया में अब नहीं हूँ, राइट, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में वो इनकम आ रहा है, तो वो बोलते हैं सिक्योरिटी इनकम, राइट। मतलब जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी 9 पुश्तों के बाद भी वो इनकम आता रहेगा, उसको बोलते सिक्योरिटी इनकम। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है, जो रोहित सरदाना जो एक फेमस एंकर थे, उनका डेथ हो गया है कोविड-19 के वजह से, और उनका मंथली पेमेंट था, उनका जाने का बहुत अफसोस है मुझे भी। उनका मंथली जो पे आउट था वो था 70 लाख प्लस, राइट। तो अभी सोचिए वो जो पे आउट था उनके रहने तक था, उनके जाने के बाद वो पे आउट स्टॉप हो गया, उनको फैमिली को नहीं मिलेगा, राइट। वो एक्टिवली काम कर रहे थे, एक्टिवली पेमेंट आ रहे थे, अगर वो नहीं रहे तो फैमिली का सिक्योर इनकम कुछ भी नहीं है। इसी में अगर मैं वेस्टेज में अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे गुवाहाटी से ही है शामसुल हुदा, उड़ीसा से है तो सुदर्शन महंती, राइट। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली को अभी भी ये इनकम आ रही है और बढ़ के आ रही है। जहाँ पे वो छोड़ के गए थे वहां से 2 गुना बढ़ के अभी इनके घर में इनकम आ रही है। इसी को बोलते सिक्योर इनकम। अगर हम लोग काम करते, आप लोग कुछ भी काम करते हो, आप उसको पहले देखो कि आपकी फैमिली को संभाल पाएंगे कि नहीं, राइट। आप एक बार
उसको सोचो, एक बार विजुअलाइज करो। अगर आपको फैमिली को संभाल पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं संभाल पाते तो आपको चेंज करना ही होगा। जो प्लेटफॉर्म है वो एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म है। ये सब जो पिरामिड आप देख रहे हो, ये पिरामिड को अर्न करने के लिए ओनली एंड ओनली वेस्टिज, राइट। तो अगर वेस्टिज के साथ जुड़ते हो तब ये पिरामिड की तरह से हेल्थ, मनी, रेस्पेक्ट, फ्रीडम और सिक्योर इनकम आपके लाइफ में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप एक अच्छा लाइफ स्पेंड कर सकते हो। सो योर चार्ज एंड्स हियर। आपकी जितनी भी खोज थी, हम लोग आप 90 मिनट्स का जो टाइम लिया, वो टाइम में जितनी भी आपकी चार्जिंग की थी, अभी ये चार्जिंग एंड हो गई है। और इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। हमेशा ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। मतलब आपको जितनी भी हम सफल कर पाएंगे, हम उतना ही सफल बनेंगे, राइट। मतलब आपको सफल करने के लिए हम लोग काम करते हैं, आपको सफल करने के लिए आप लोगों को साथ हम चलेंगे, और उसके साथ आपकी सफलता में हम भी सफल होंगे, राइट। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, ओके। अगर सपोर्ट सिस्टम की बात करूं, डेफिनेटली कोई भी अच्छा काम करने के लिए सपोर्ट बहुत जरूरी है। वेस्टिज के साथ निर्वाणा और यूएन ग्लोबल हमेशा आपको आपके ग्रोथ में, आपके गोल को अचीव करने में हमेशा सपोर्ट करेगी, हर टाइम सपोर्ट करेगी, राइट। तो आपको सपोर्ट सिस्टम में कुछ भी दो राहे नहीं है, कुछ डाउट नहीं रखना है कि आप कैसे करेंगे। खाली आप एक डिसीजन लेना है, जैसे कि मैंने डिसीजन ली थी 3 साल पहले कि ऐसे ही मैंने आपकी तरह ही मैंने मीटिंग अटेंड किया था, वो ऑफलाइन में था। और वो मीटिंग अटेंड करके मुझे ऐसा लगा कि जो आज तक मैं जो खोज रही थी, जो ढूंढ रही थी, जो मुझे चाहिए था, वो आज मिल गया। और ऐसा डिसीजन मैंने लिया था कि इसमें अगर इन्वॉल्व होती हूँ तो यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे लॉस कुछ नहीं होगा। अगर कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन कुछ गवाएंगे भी नहीं, कुछ जाएगा भी नहीं, सीखेंगे, कम से कम हम यहाँ से सीखेंगे। ऐसे एक डिसीजन लेके मैंने स्टार्ट किया था, तो कुछ गवाया तो नहीं, खोया तो नहीं, लॉस तो मेरा कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत सारा बेनिफिट उस एक खाली ओनली एक डिसीजन, 1 मिनट का जो डिसीजन मैंने ली थी, वो डिसीजन ने मुझे आज मेरा लाइफ पूरी तरह चेंज किया था। वही डिसीजन आपको लेना है। अगर आप डिसीजन ले पाते हो तो सपोर्ट के लिए हम लोग हमेशा है, वेस्टिज है, निर्वाणा है, और साथ में यूएन ग्लोबल, और हम लोग आपके साथ जरूर हमेशा रहेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर एंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन एंड पैशन टुवर्ड्स ए बेटर लाइफ। आप लोगों के बेटर लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ मैं, और मैं वेलकम करती हूँ द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में कि आइए आके हम लोग आगे बढ़ते हैं। खुशियां बात है, क्योंकि अभी खुशियां मिलनी बहुत कम, बहुत रेयर हो गया है खुशियां, राइट। तो हैप्पीनेस बांटते हैं, देश को आगे बढ़ाता है। सीखेंगे, और जो सीखेगा और बढ़ेगा इंडिया। जब सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। हम लोग के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कमाने में, कम करने में। तो आइए मिलके हम लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इंडिया को एक नया दौर में लाते हैं, और अर्ली स्टेज में एक्सेप्ट करके खुद की लाइफ को भी एक बहुत बड़े अचीवेबल स्टेज में देखेंगे, राइट। तो इतने टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, रेस्पॉन्स करने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अभी आज के लिए यही मैं एंड करती हूँ, और मैं हैंड ओवर करती हूँ हमारे होस्ट, आज के होस्ट मिस्टर देवाशीष सर को। तो देवाशीष सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन